नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। मैं आज आपसे उस बात के बारे में बात करना चाहता था जो प्रभु ने मुझे कुछ पुष्टियों के माध्यम से दिखाई है, और मुझे उम्मीद है कि यह बात किसी न किसी के दिल तक जरूर पहुंचेगी। मैं इस पर एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ ताकि इसे मसीह के लहू से ढक दिया जाए, जिससे जो भी इसे सुने उसके कान सुनने के लिए खुले हों और वह इससे आशीषित हो। हे स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वरात ही आप अपनी कृपा को और भलाई या को इस वीडियो को और कई अन्य वीडियो को के माध्यम से बढ़ाए, ताकि आपका नाम महिमान्वित हो और आपका राज्य आगे बढ़े। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे माध्यम से बोले। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये आपके ही शब्द हैं प्रभु, और यह किसी के जीवन में सेवा करे, वे इसे दिल से सुने और यह बहुत फल लाए। मैं ये आपके नाम से मांगता हूँ यीशु, आमीन। तो जो प्रभु ने मुझे दिखाया है वह यह है कि वह ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो अपनी गवाही साझा करें। और मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि हर किसी न्यूशी का एक अनोखा इतिहास या अतीत होता है। आपके बारे में कोई ना कोई ऐसी बात या कोई विशेष विवरण है जो किसी और से जुड़ सकता है, और आपके पास कोई खास कुंजी या कोई विशेष शब्द हो सकता है जो उन्हें किसी विशेष रास्ते या नई दिशा पर ले जाए, या यह उन्हें वह बात और अधिक स्पष्ट कर दे जो प्रभु उनसे कह रहे हैं, जिससे उन्हें पुष्टि मिल सके। तो अगर यह आपकी पुष्टि है, अगर आप कुछ समय से इसके बारे में सोच रहे थे और आप खुद को रोक रहे थे, शायद आप सोच रहे थे कि आपके पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको नहीं पता कि क्या कहना है, आपकी गवाही इतनी दिलचस्प नहीं है। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, ये सच नहीं है, और ये शत्रु है जो आपको ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हर किसी की देह में एक भूमिका है। हर कोई आपकी गवाही किसी और की मदद करेगी और फिर उनकी गवाही किसी और की मदद करेगी, और चाहे आपको लगे कि आप कुछ सही कर रहे हैं या अपनी गवाही में सही शब्द कह रहे हैं या नहीं, यह बात मायने नहीं रखती। मुद्दा यह है कि और जब आप अपनी गवाही दे रहे होते हैं तो प्रभु आपकी आज्ञाकारिता का उपयोग ऐसे तरीकों से करेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं, अगर आप यह गवाही साझा करना चाहते हैं कि आप प्रभु को कैसे जान पाए, या अपनी गवाही साझा करना चाहते हैं कि आपका जीवन पहले कैसा था, प्रभु ने आपको कैसे बदल दिया, वगैरह वगैरह, जो भी वह हो सकता है, पवित्र आत्मा को, प्रभु को आपको उस दिशा में चलाने और मार्गदर्शन करने दें। जब आप प्रभु की आवाज़ सुने, जब आप अपने मन के पीछे एक धीमी कोमल आवाज़ में आत्मा को बोलते हुए सुने, तो उस पर ध्यान दें और उसके साथ आगे बढ़ें। मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि या तो एक YouTube चैनल शुरू करें या बस एक वीडियो बना लें। अगर आप बहुत डरते हैं तो देखिए, मैं चाहता हूं कि मैं आप पर हमारे प्रभु की कृपा बरसाऊं, ताकि आप डरें नहीं, इन बातों की चिंता मत करें, प्रभु को इसकी सारी जिम्मेदारी लेने दें। जब तक आप उसकी आज्ञा मानते हैं, जो वह आपसे करने के लिए कह रहा है या जिस विषय पर वह आपसे बात करना चाहता है, भले ही वह सिर्फ एक वीडियो हो और आप कभी और वीडियो न बनाएं, एक से शुरू करें और फिर प्रभु को आगे बढ़ने दें। अगर आपको इसमें मदद चाहिए तो मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी, लेकिन पूरी ईमानदारी से कहूँ तो भगवान पर भरोसा रखें, उनके पुत्र और पवित्र आत्मा पर भरोसा रखें, और जिस तरह वे आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं उस पर विश्वास करें। यही सबसे अच्छा सुझाव है जो मैं आपको दे सकता हूँ। इसके अलावा आपको सच में वीडियो बनाना चाहिए, या कोई वीडियो बनाए, या फिर अगर वह लिखित गवाही भी है तो लोगों को उसे सुनने दें, ये आशीर्वाद देगा।
जैसे प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है वह उसे लेकर और बढ़ाएंगे। कुछ लोग आप में से सोच रहे होंगे, भगवान मैं क्या कर सकता हूँ? आप जानते हैं मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं वह सेवक बनना चाहता हूँ जो जब उसे प्रतिभाएं दी जाती हैं तो वह उन्हें मिट्टी में दबाकर नहीं रखता और अपने स्वामी के लौटने का इंतजार नहीं करता कि वह उसे वही एक प्रतिभा वापस कर दे। कम से कम उसे निवेश तो करो, इसे बैंक में निवेश करो ताकि जब हमारा स्वामी लौटे तो वह उसे कुछ ब्याज सहित वापस पा सके। मैं आपसे विनती करता हूँ, यही रास्ता है, यही वह तरीका है जिससे आप स्वर्ग के राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। आप हैरान रह जाएंगे। व्यक्तिगत रूप से मेरी गवाही है कि मैंने एक वीडियो से शुरुआत की थी और प्रभु ने उसे आशीर्वाद दिया। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो बस 2 मछलियां और 5 रोटियां हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता को दी और उन्होंने उसे 5000 गुना बढ़ा दिया। मैंने और कुछ नहीं किया। वह नहीं चाहते कि आप इनमें से कोई भी बोझ अपने कंधों पर लें। वह बस चाहता है कि आप आज्ञा माने और कहें, देखो तुम्हारे पास एक अनोखी कहानी है जो लोगों के लिए आशीर्वाद बनेगी। वह कहानी सुनाओ, देखो मैं उससे कितने अद्भुत परिणाम उत्पन्न करता हूँ। और अगर आप खुद को विनम्र बनाए रखते हैं और विश्वास करते हैं तो सब कुछ अच्छा होगा और किसी न किसी को इससे आशीर्वाद मिलेगा। कोई मसीह के पास आएगा या इससे मजबूत होगा जिससे शरीर की उन्नति और निर्माण होगा। यह अद्भुत है। तो मैं बस यही आपसे साझा करना चाहता था। कृपया इसे पुष्टि के रूप में लें। यह बात पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में बहुत भारी थी और मैंने थोड़ी देर तक इस पर विचार किया, आगे पीछे सोचता रहा, लेकिन आज मुझे इससे संबंधित किसी बात पर पुष्टि मिल गई। तो बस यही था, जहां तक मेरा सवाल है बस यही था। और मैं हमेशा इसी तरह प्रार्थना करता हूँ। अब जब मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं इस तरह प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु अगर आप नहीं चाहते कि मैं यह करूँ तो मेरे रास्ते में कोई बाधा डाल दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि यह आपके अनुसार नहीं है। क्योंकि हिलने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं आगे बढ़कर ये करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप यही चाहते हैं। और मुझे पुष्टिकरण मिले हैं और मैंने वचन में जाकर देखा है कि यह कैसे काम करता है। मैंने यह अपनी खुद की उन वीडियोस में देखा है जो मैंने बनाई हैं। और हाँ, आप खुद को सबके सामने रख रहे हैं, लेकिन ये ठीक है। याद रखो कि दुनिया ने मसीह से नफरत बहुत पहले शुरू कर दी थी, इससे पहले कि वे तुमसे नफरत करें। इसकी चिंता मत करो। प्रभु ने अपने उपदेशों में जो आशीर्वाद बताए उनमें से एक था, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो सताए जाने की चिंता मत करो, लोग क्या कहते हैं इसकी भी चिंता मत करो। और सच कहूं तो ज्यादातर लोग बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे। तो और अगर आप सच में जानते हो, अगर आप थोड़े घबराए हुए हैं तो इसी बात में भरोसा रखें, प्रभु पर विश्वास रखो। ठीक है, मुझे लगता है बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सभी की छुट्टियां बहुत अच्छी रही होंगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको आशीर्वाद दें और मुझे उम्मीद है कि यह किसी के लिए आशीर्वाद साबित हुआ होगा। और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। शालोम।